बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धलिया। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है पेट्रोल के हवाले से। गुज़श्ता रात जो है पेट्रोल सस्ता हो गया है, 3 रुपये, पूरे 3 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया है। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें करनी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे पेट्रोल सस्ता हुआ और डीज़ल जो महंगा हुआ है, क्या सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मैकेनिज़्म तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है, जिसकी इक़्तिसादी राबता कमेटी ने भी मंजूरी दे दी है। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें इक़्तिसादी राबता कमेटी ने PSO को 1 अगस्त से 14 अगस्त के दौरान आलमी मुआहदों के तहत अदायगियों के लिए फ़ंड्स फराहम करने की मंजूरी दी है। ECC ने गुज़श्ता दौरे हुकूमत के तमाम वाजिबात क्लियर करने के लिए PSO को 30 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट फराहम करने की मंजूरी दी है, जबकि पावर डिवीजन के मौजूदा वाजिबात की अदायगी के लिए 20 अरब रुपए 1 अगस्त 2022 को 13.8 अरब रुपए 4 अगस्त को अदा करने का फैसला किया है। नाज़रीन, इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ारत ख़ज़ाना और FBR को टैक्सों के ज़रिए 30 अरब रुपए इकट्ठे करने के लिए 1 हफ्ते में तजावीज़ तैयार करके जमा करवाने की भी हिदायत की है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मैकेनिज़्म तब्दील करने का भी फैसला किया है। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का नया तरीक़ाकार जो है, उस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आखिरी दिन के रेट के बजाय मुतल्लिका पीरियड की शरह मुबादला के मुताबिक होगा। ECC ने पेट्रोलियम डिवीजन को ओगरा की मुशावरत से नए मैकेनिज़्म के मुताबिक वर्किंग करने की हिदायत कर दी है। पेट्रोलियम डिवीजन को स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों को रेगुलेट करने से मुतालिक भी 1 हफ्ते में तजावीज़ तैयार करके पेश करने की हिदायत कर दी है। नए मैकेनिज़्म के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आखिरी दिन के रेट के बजाय मुतल्लिका दौरानिया की शरह के तबादले के मुताबिक हुआ करेगा। नाज़रीन, ECC ने पेट्रोलियम डिवीजन को ओगरा की मुशावरत से नए मैकेनिज़्म के मुताबिक वर्किंग करने की हिदायत भी की, जबकि पेट्रोलियम डिवीजन को स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों को रेगुलेट करने से मुतालिक भी 1 हफ्ते में तजावीज़ तैयार करके पेश करने की हिदायत कर दी है। अच्छा, ये तो पेट्रोलियम के हवाले से, मैकेनिज़्म के हवाले से हमने बात की है। अभी जो हमने बात करनी है, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये 5 पैसे कमी कर दी है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर दिया गया है, जिसका इत्तलाक हो गया है। गुज़श्ता रात जो 3 रुपये सस्ता हुआ है पेट्रोल, और वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर सस्ता, लाइट डीजल 12 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया है। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8.95 रुपये फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में 4.62 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें कमी के बाद फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 227 रुपये 19 पैसे, जबकि लाइट डीजल 191 रुपये 32 पैसे पर पहुँच गई है। दूसरी जानिब 8 रुपये इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत 244 रुपये 95 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत के इजाफे के साथ साथ 201 रुपये 7 पैसे हो गई है। नाज़रीन, ये तो पेट्रोलियम की हवाले से हमने बात की, पेट्रोलियम के हवाले से। अब हमने बात करनी है कि सैलाब के हवाले से मुल्क भर में कई जो इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाहकारी हैं। ख़ास करके बलूचिस्तान की अगर बात कीजिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में सैलाब से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लेने कोयटा पहुँचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वफाकी वज़रा भी कोयटा पहुँचे हैं, जहाँ एयरपोर्ट पर चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर-ए-आज़म जो है वज़ीर आला के हमरा कला सफ़ुल्ला गए हैं और सैलाब से मुतासरा इलाके खुशनूब का दौरा किया है। सूबाई हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इलाके में सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब और बारिशों के दौरान जहाँबाग अफराद के वरसा को मुआवजे की रकम 24 घंटे में अदा करने का हुक्म भी दिया है। उन्होंने कहा कि चैलेंज बड़ा है, लेकिन इसका मिलकर मुकाबला करेंगे। बहाली और इमदाद के लिए NHA की कोशिशें लायक तहसीन है। शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि इंसानी जानों के नुकसान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है। इलाके में मेडिकल कैंप का जाल फैलाया जाए। हुकूमत कौमी जज्बे से बहाल और आबादकारी के लिए पुरज़्म है। आखिरी घर जब तक आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। ये
शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। अच्छा, इसके अलावा तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और इमदादी कामों पर गुफ्तगू की है। फरह अजीम शाह ने कहा है कि अमेरिका में भी तूफ़ान आते हैं और रेस्क्यू रिलीफ में थोड़ा सा वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान के 2 दौरे कर चुके हैं और आर्मी चीफ भी राब्ते में है। ताहम चंद माह में तवील मुद्दती प्लान बलूचिस्तान के लिए बनाएंगे। तमाम NGOs को इकट्ठा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का ये कहना था कि सूबे में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है और रिलीफ ऑपरेशन जारी है, जबकि कराची, कोयटा, शाहरा खोल दी गई है। मजीद उन्होंने कहा कि मुतासरीन की बहाली तक हमारी तनख्वाहें फंड में जाएंगी। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाबी रैलों के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 136 मौत हो चुकी हैं, जिनमें 56 मर्द, 47 बच्चे और 33 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 70 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, ये तो हमने पेट्रोल के हवाले से आपको बताया और साथ ही बलूचिस्तान के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा किया और बलूचिस्तान की जो तर्जुमान है फरह अजीम शाह, उन्होंने जो बात की उस हवाले से आज हमने आपके सामने जो वाक़यात थे वो हमने शेयर किए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।